हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो इस वीडियो में हम एनिलिडा की जनरल कैरेक्टर, उनकी क्लासिफिकेशन और नेरिस और फेरेटिमा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने हीरोडिनेरिया सॉल्व कर दिया। हीरोडिनेरिया पीजीटी पढ़ना है और हीरोडिनेरिया, नेरिस और फेरेटिमा ये टीजीटी पढ़ना है। तो पीजीटी का सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, आइए टीजीटी के लिए कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एनिलिडा, यानी एनिलिडा के बारे में क्या सही नहीं है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर साइजोसिलिक, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, मेटामेरिकली सिगमेंटेड। तो हम जानते हैं एनिलिडा का सबसे मेन करेक्टर क्या होता है कि ये मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते ही हैं क्योंकि अब जो सेक्शन चला आ रहा है वो सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद ये साइजोसिलिक होते हैं। अभी तक के जो एनिमल थे वो तो या बिना सिलोम के थे, एसिलोमेट थे या स्यूडोसिलोमेट थे। सबसे पहले जो सिलोम अपीयर होता है वो किस में अपीयर होता है, एनिलिडा में। और एनिलिडा में किस प्रकार का सिलोम पाया जाता है, साइजोसिलोम। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, तो डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर नहीं होता बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। जो एक कोश की जीव होते हैं उसमें डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जब डाइजेशन हो, और जब सेल के बाहर डाइजेशन हो तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनका डाइजेशन कहाँ होता है, बाहर होता है, सेल के बाहर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो हो 3 होगा वो क्या होगा, ये सही होगा। यानी ये तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा आंसर जो है वो सही नहीं है। विच क्लास पैरापोडिया एंड सीटी अब्सेंट, तो किसमें पैरापोडिया भी नहीं होता और सीटी भी नहीं होता। हीरोडिनिया में, कि ओलाइगोकीटा में, कि पॉलीकीटा में, कि सभी में। हीरोडिनिया में हम जानते हैं क्या आता है, लीच आता है। ओलाइगोकीटा में क्या आता है, फेरेटिमा आता है। और पॉलीचीटा में क्या आता है, नेरिस आती है। तो हीरोडिनिया में कौन आता है, हीरोडिनेरिया यानी कि लीच। और लीच में क्या होता है, पैरापोडिया और सीटी नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन नंबर आंसर ये क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच क्लास फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। हीरोडिनिया में, कि ओलाइगोचीटा में, कि पॉलीचीटा में, कि सभी में। तो हीरोडिनिया का हमने सॉल्व कर लिया है। हीरोडिनिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, अंदर होता है। किस में होता है, वेजाइना में। तो हीरोडिनिया तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, नेरिस हम देखेंगे इसमें, और इसके अलावा फेरेटिमा देखेंगे, ओलाइगोकीटा और पॉलीकीटा। तो जो ओलाइगोकीटा होता है उसमें आता है अर्थवर्म आता है। और अर्थवर्म में क्या बनता है, ककून बनता है। और ककून के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल। हीरोडिनिया में कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर यानी कि वेजाइना में होता है। पॉलीचीटा में कहाँ होता है, पॉलीचीटा में भी एक्सटर्नल होता है। सॉरी, यहाँ पर दोनों क्लास में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाएगा। पॉलीचीटा में भी और ओलाइगोकीटा में भी। केवल हीरोडिनिया में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चीटोफटेरस और एरेनिकोला आर द मेंबर ऑफ, ये दोनों किसके मेंबर है, चीटोफटेरस और एरेनिकोला, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये है मेंबर पॉलीचीटा के। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, पैरापोडिया पे, कि सीटी पे, कि मेटामेयर पे, कि सभी पर। तो पैरापोडिया के प्रेजेंस पे हम देख ही रहे हैं, उनको बांटा गया है। सीटी के बेस पे भी बांटा गया है और मेटामेयर के बारे में भी बांटा गया है। मेटामेयर्स के आधार पर कैसे बांटा गया है, इनका जो सेगमेंटेशन है वो केवल इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इसके आधार पर बांटा गया है। यानी कुछ क्लास ऐसे हैं जो केवल एक्सटर्नली डिवाइड होते हैं, कुछ क्लास ऐसे हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एफ्रोडाइट को रेड माउस कहते हैं तो सही है। यूनिस को पोलोलो वर्म कहते हैं, ये भी सही है। पोलिनी को स्केल वर्म कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन एम्फीट्राइड को पैडल वर्म नहीं कहते। पैडल वर्म किसको कहते हैं, चीटोपटेरस को। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान फाउंड इन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान किस में पाया जाता है, नेरिस में का पाया जाता है, कि प्राण में पाया जाता है, कि अर्थवर्म में पाया जाता है, कि सभी में पाया जाता है। देखिए अभी तक के जो एनिमल थे निमेटोडा तक के, वो क्या थे, स्यूडोसिलोम थे। और उसके पहले के मेंबर जो थे एसिलोमेट थे। तो एसिलोमेट में क्या होता है
कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है, एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, बॉडी वॉल होता है। तो बॉडी वॉल और ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके बीच का ये जो गैप होता है, इसी गैप को क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। तो सीलोम होने की वजह से एक संरचना बन जाती है ट्यूब विद इन ट्यूब। एक ट्यूब किसके द्वारा बने, डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल के द्वारा। दूसरा बड़ा ट्यूब किसके द्वारा बन जाता है, बॉडी वॉल के द्वारा। तो अगर जिसमें सीलोम है तो उसमें क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब संरचना पाई जाएगी। जिसमें सीलोम ही नहीं है उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब संरचना नहीं पाई जाएगी। यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ट्यूब की तरह तो है, लेकिन बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच अगर कोई ऊतक भरा रहेगा तो क्या होगा, बस एक ही ट्यूब होगा। लेकिन जब एक बड़ा ट्यूब हो यानी बॉडी वॉल, उसके अंदर क्या हो, एक छोटा सा ट्यूब हो, डाइजेस्टिव संरचना, तो इसी को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब संरचना। तो ट्यूब विद इन ट्यूब जो करेक्टर पाया जाता है, प्लांट जो पाया जाता है, वो नीमाटोडा से लेकर के कार्डेटा तक पाया जाता है। यानी नीमाटोडा के पहले के जितने मेंबर हैं उनमें ये संरचना नहीं पाई जाएगी, उसके बाद के जो है उनमें पाई जाएगी। तो नेरिस एनिलिडा का है तो इसमें प्राण, इसमें तो होगा ही। प्राण आर्थ्रोपोडा का है तो इसमें भी होगा। अर्थवर्म एनिलिडा का है तो इसमें भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, सब में पाया जाता है। विच इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी ऑफ नेरिस। नेरिस का पहला बॉडी का सेगमेंट पहला कौन सा होता है, प्रोस्टोमियम होता है कि पेरिस्टोमियम होता है कि पाइलिडियम होता है कि पेरीगाइनियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्टोमियम। अगला क्वेश्चन, पैरापोडिया ऑफ नेरिस इज यूनिरेमस होता है कि बाईरेमस कि ट्राईरेमस कि टेट्रारेमस। ऑप्शन सही हो जाएगा बाईरेमस। पैरापोडिया किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, रिस्पायरेशन में कि दोनों में कि किसी में नहीं, तो ये दोनों में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, विच लेयर इज एब्सेंट इन नेरिस, क्यूटिकल की एपिडर्मिस की डर्मिस की मस्कुलेचर। तो ये सभी लेयर क्या होते थे, यूरोडेनियम में पाए जाते हैं, लेकिन डर्मिस जो होता है वो नेरिस में नहीं पाया जाता। तो डर्मिस सही ऑप्शन हो जाएगा। नेरिस इज क्या होता है, कार्निवोरस की ओमनिवोरस की हर्बीवोरस की सभी। तो नेरिस जो होता है कार्निवोरस होता है। फॉर विच फंक्शन नेरिस हैव नो स्पेसिफिक आर्गन, डाइजेशन के लिए कि रिस्पायरेशन के लिए कि सर्कुलेशन के लिए कि एक्सक्रीशन के लिए। डाइजेशन के लिए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि नेफ्रेडिया होता है। लेकिन रिस्पायरेशन के कुछ नहीं होता। रिस्पायरेशन कैसे होता है, सिंपली किसके द्वारा होता है, या तो पैरापोडिया के द्वारा हो जाएगा या तो स्किन के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन नेरिस, ओपन टाइप की क्लोज टाइप की दोनों की कोई नहीं। तो देखिए, जो भी मेंबर एनिलिडा के होते हैं सभी में कैसा होता है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यानी जो रुधिर कहाँ बहता है, रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है। इसके बाद का जो हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा, उसमें क्या होता है, ओपन टाइप का होता है। यानी छोटे छोटे ऐसे रुधिर के कोटर होते हैं जिन्हें हम साइनस कहते हैं। इसी में आर्गन क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। तो इसे कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यानी रुधिर और अंग क्या होते हैं, सीधे कांटेक्ट में होते हैं, जबकि क्लोज में रुधिर और अंग क्या होते हैं, सीधे कांटेक्ट में नहीं होते। इन नेरिस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन कहाँ होता है, अमोबॉइडल सेल में होता है कि आरबीसी में होता है कि प्लाज्मा में होता है कि इन तीनों में होता है। तो हमारे में हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर होता है। और आरबीसी हमारा कैसा होता है, अनन्यूक्लिएटेड होता है, यानी उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। लेकिन इनका जो आरबीसी होता है उसके अंदर केंद्रक होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर ना होकर के किस में होता है, प्लाज्मा में। तो इनका भी ब्लड लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में न पा करके कहाँ होता है, प्लाज्मा में। देयर आर 3 मेन ब्लड वेसल्स इन नेरिस। कौन कौन से होते हैं, डोर्सल वेंट्रल ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल और ट्रांसवर्स की डोर्सल वेंट्रल और पेरीन्यूरल की डोर्सल पेरीन्यूरल और पोस्ट न्यूरल। तो ये होता है डोर्सल वेंट्रल और पेरीन्यूरल। विच ब्लड वेसल सराउंडेड द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड को कौन सराउंड किए रहता है, डोर्सल की वेंट्रल की पेरीन्यूरल। तो सही हो जाएगा पेरीन्यूरल। विच इज सेंसरी ऑर्गन ऑफ नेरिस, प्रोस्टोमियल पाल्प की प्रोस्टोमियल टेंटिकल की प्रोस्टोमियल सिराई की सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी। नुक्कल आर्गन सर्व एज आर्गन ऑफ स्मेल या कीमो रिसेप्टर बैलेंसिंग की थेगमो रिसेप्टर की सभी।
तो ऑप्शन हो जाएगा स्मेल एंड कीमो रिसेप्टर। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नेरिस? गोनाइड आर टेम्पररी, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। यानी इसमें गोनाइड क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते। जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब जाकर के इसमें गोनाइड क्या होते हैं, बन जाते हैं। और गोनाइड क्या होते हैं, बहुत क्लियर संरचना नहीं होती, इनडिस्टिंक्ट होते हैं। यानी कुछ सेल का मास होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करने लगते हैं, उन्हीं को हम गोनाइड नाम दे देते हैं। तो गोनाइड न तो डिस्टिंक्ट होते हैं और न ही परमानेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। तो ये तो ऑप्शन क्या है, ये सही है। फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल, तो नेरिस का जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों ही ये क्या करते हैं, अपने एग और स्पर्म को बाहर पानी में रिलीज कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, ये भी सही है। सेक्सुअल रीजन क्या होता है, कॉल्ड एटोक, तो नेरिस में क्या होता है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रीजन हो जाता है। यानी पीछे की तरफ क्या होते हैं, यहाँ पर गोनाइड बन जाते हैं, तो पीछे का रीजन क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईपीटोक कहते हैं। और जबकि जो ऊपर का पोर्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा नैरो होता है और नॉन सेक्सुअल होता है, इससे कहते हैं एटोक। तो सेक्सुअल रीजन को ईपीटोक और ए सेक्सुअल रीजन को कहते हैं एटोक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। और ब्रीडिंग सीजन में नेरिस किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेट्रोनेरिस में। यानी जब दो भागों में जब इसका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है, एटोक और ईपीटोक में, तब इसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रोनेरिस। डेवलपमेंट इन नेरिस कैसा होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, कि दोनों प्रकार का होता है, किसी प्रकार का नहीं होता। तो ये कैसा होता है, इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर। फर्टिलियम इज सिक्रेटेड बाय नेरिस के द्वारा, कि मेल नेरिस के द्वारा, कि फीमेल नेरिस के द्वारा, कि दोनों के द्वारा। तो ये सीक्रेट होता है फीमेल नेरिस के द्वारा। अर्थवर्म इज मेंबर ऑफ विच क्लास? पॉलीकीटा का है, कि ओलाइगोकीटा का है, कि हीरोडिनेरिया का है, कि इसमें से किसी का नहीं है। हीरोडिनेरिया में कौन आता है, लीच आता है। नहीं, हीरोडिनिया में हीरोडिनेरिया आता है। और पॉलीकीटा में कौन आता है, नेरिस आता है। ओलाइगोकीटा में कौन आता है, अर्थवर्म आता है। फंक्शन ऑफ सीटी इन फेरिटिमा, लोकोमोशन है कि रिस्पायरेशन है, कि दोनों है, कि कोई नहीं है। तो सीटी केवल और केवल किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में। बाकी रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, केवल और केवल बॉडी वॉल के द्वारा, क्योंकि इसमें पैरापोडिया नहीं पाया जाएगा। विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फेरेटिमा बट एब्सेंट इन हीरोडिनेरिया? फेरिंग्स, की ओइसोफेगस, की गिजार्ड, की स्टोमक। तो फेरिंग्स तो होता ही, ओइसोफेगस भी होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा संरचना होती है फेरेटिमा में, जिसका नाम होता है गिजार्ड, जो मिट्टी को पीसने के काम आता है। और हीरोडिनेरिया में तो होता ही नहीं। हीरोडिनेरिया में एक क्रॉप जैसी संरचना होती है जो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को स्टोर करने का काम करती है। तो इसमें गिजार्ड की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हीरोडिनेरिया में नहीं पाया जाता। 4 पेयर ऑफ हर्ट आर फाउंड इन फेरेटिमा इन विच सेगमेंट? तो इसमें 4 पेयर हर्ट पाए जाते हैं, वो किस सेगमेंट में पाए जाते हैं? तो 9, 10, 11, 12 में, कि 7, 9, 12, 13 में, कि 7, 8, 9, 10 में, कि 11, 12, 13 में। तो ऑप्शन होगा दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा, यानी हमारा क्या है, 7, 9 और 12 और 13 में। एक्सक्रीशन अकर्स इन फेरेटिमा थ्रो, किसके द्वारा, बॉडी वॉल के द्वारा, कि नेफ्रेडिया के द्वारा, कि दोनों के द्वारा, कि किसी के द्वारा नहीं। तो ये नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। क्लैटेलम प्रेजेंट इन विच सेगमेंट? इसके पहले हीरोडिनेरिया में किस में होता था, 9 से 11 में, लेकिन इसमें किस में होता है, 14, 15 और 16 में। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, किस में पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपका फेरेटिमा में। वेजाइना में, कि ओविडक्ट में, कि ककून में, कि यूट्रस में। तो जो फेरेटिमा यानी जो केचुआ होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, ककून में। फीमेल जेनाइटर पोर ओपन एट विच सेगमेंट? तो ये होता है 14वें में। क्लोरेगोगन सेल परफॉर्म विच फंक्शन? न्यूट्रिशन, की एक्सक्रीशन, की दोनों, की कोई नहीं। तो ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ टिफ्लोसोल इन फेरेटिमा। फेरेटिमा में टिफ्लोसोल का क्या कार्य क्या होता है? तो जो हमारे में विलाई का कार्य होता है, वही यहाँ कार्य क्या होता है, टिफ्लोसोल का है। यानी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन ड्यूरिंग डाइजेशन।
तो यानी ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे में क्या होता है, इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसी विलाई पाई जाती है, तो ऐसे ही इसमें क्या पाया जाता है, टिफ्लोसोल पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने एनिलिडा का सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम किसका क्वेश्चन देखेंगे, आर्थ्रोपोडा का। तो आर्थ्रोपोडा पढ़ करके जो उसमें सीज है, चाहे टीजीटी के लिए पीजीटी के, पढ़ करके आइएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सही होंगे। और इस वीडियो में ज़रूर से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।